हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे एक नई वीडियो पर। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विद्युत धारा। भौतिकी यानी फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जिसका नाम है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रॉनिक करंट। करंट होता क्या है? ठीक है, करंट क्या होता है? करंट को समझने से पहले हमें यहाँ पर एक चीज़ को समझना होगा कि आवेश क्या होता है। तो आवेश एक चार्ज होता है। आवेश को इंग्लिश में कहते हैं हम चार्ज। इसकी उत्पत्ति जो है वो घर्षण द्वारा होती है, प्रेरण द्वारा भी हो सकती है। ठीक है, जो आवेश होता है वो होता है चार्ज। आवेश का मतलब होता है चार्ज, और इसकी जो उत्पत्ति है वो घर्षण व प्रेरण दोनों से हो सकती है। विद्युत धारा को समझने से पहले हमें इस आवेश को समझना होगा कि आवेश क्या होता है। तो आवेश एक चार्ज होता है, जैसे प्लस होता है माइनस होता है, तो ये दोनों इस आवेश के ही भाग हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आवेश जो है वो एक चार्ज होता है। ठीक है, आवेश एक चार्ज होता है। इसकी उत्पत्ति घर्षण या प्रेरण दोनों से हो सकती है। इसको इंग्लिश में चार्ज कहते हैं। और जो अपना आवेश है ये दो प्रकार का होता है, पहला होता है धनात्मक और दूसरा होता है ऋणात्मक। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है धनात्मक, दूसरा होता है ऋणात्मक। ठीक है, और जो आवेश होता है इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। आवेश को हम क्यू से डिनोट करते हैं, यानी कहीं पर भी हमें अगर आवेश लिखना है तो हम क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, वो माना जा सकता है। और जो आवेश का SI मात्रक होता है, SI मात्रक, वो होता है अपना कूलाम। क्या होता है? कूलाम होता है। SI मात्रक जो है वो होता है कूलाम। ठीक है, जो अपना आवेश है उसका SI मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम होता है SI मात्रक। तो विद्युत धारा को समझने से पहले एक बार फिर से हम इस आवेश का समझ लेते हैं। तो आवेश एक चार्ज होता है, इसकी उत्पत्ति घर्षण या प्रेरण द्वारा होती है। इसको इंग्लिश में चार्ज कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, धनात्मक आवेश तथा ऋणात्मक आवेश। इसको आवेश को क्यू से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? क्यू से डिनोट किया जाता है। और इसका जो SI मात्रक होता है, आवेश का जो SI मात्रक होता है वो होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम SI मात्रक होता है। अब देखिए, जो अपना कूलाम है ना, इसके आवेश के कई छोटे मात्रक भी है, इस कूलाम से छोटे मात्रक भी है। जैसे एक होता है अपना मिली कूलाम। क्या होता है? मिली कूलाम, जो इस कूलाम से छोटा है। ठीक है, फिर एक आता है माइक्रो कूलाम, जो इस कूलाम से और छोटा है। फिर आता है नैनो कूलाम, जो इस माइक्रो कूलाम से छोटा होता है, नैनो कूलाम। ठीक है, जो मिली कूलाम होता है ना, ये 10 की इसकी जो पावर होती है वो होती है 10 की घात -3। माइक्रो कूलाम की होती है 10 की घात -6। नैनो कूलाम की होती है 10 की घात -9। ठीक है, अगर हमको ऐसे कहा होगा कि एक कूलाम आवेश, तो एक कूलाम आवेश में 10 की घात -3 मिली कूलाम आवेश होगा। कितना होगा? 10 की घात -3 मिली कूलाम। यानी हमें अगर एक कूलाम आवेश दिया हुआ है, अगर हमें इसे मिली कूलाम में बदलना है तो हम इसे गुना कर देंगे और ये आ जाएगा अपना मिली कूलाम। ठीक है, तो आवेश की ही एक मात्रक तो होता है, SI मात्रक तो होता है कूलाम, और कूलाम से छोटे होते हैं 3 मात्रक अपने। पहला आता है मिली कूलाम, जिसमें 10 की घात -3 कूलाम आवेश होता है। दूसरा आता है माइक्रो कूलाम, जिसमें जो 10 की घात -6 होता है। तीसरा आता है नैनो कूलाम, जिसमें 10 की घात -9 होता है। ठीक है, तो ये जो अपना इतना टॉपिक था ना, अभी हमने जो इतना टॉपिक पढ़ा ये था आवेश का। ये इस इलेक्ट्रॉनिक करंट को समझने से पहले ये समझना जरूरी था। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ। आवेश एक चार्ज होता है। ये दो प्रकार का होता है, पहला होता है प्लस, दूसरा होता है माइनस, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक। इसकी उत्पत्ति घर्षण या प्रेरण द्वारा हो सकती है। और ये जो आवेश होता है इसको क्यू से डिनोट किया जाता है। इसका SI मात्रक होता है कूलाम, और कूलाम से भी छोटे इसके 3 मात्रक होते हैं, जिसमें पहला आता है मिली कूलाम, दूसरा आता है माइक्रो कूलाम, तीसरा आता है नैनो कूलाम। उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉनिक करंट है ये क्या होता है। ठीक है, इसको
समझना जरूरी है, क्योंकि अब हमारा जो ये चीज़ जो है ना, ये इस धारा को समझने में हमारे बहुत काम आएगी। धारा, अब धारा क्या होती है? धारा होती है इन जो आवेश मैंने आपको बताए हैं ना, इन आवेशों के प्रवाह की दर, यानी एक सेकंड में एक कुछ निश्चित आवेशों की गति होती है, तब धारा बहती है। ठीक है, पहले परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ। तो धारा होती है किसी विद्युत परिपथ में या तार में आवेशों के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं या विद्युत धारा कहते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, किसी विद्युत परिपथ में आवेशों के प्रवाह की, आप लिख सकते हैं कि दर को विद्युत धारा कहते हैं। दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आप एक बार मेरे साथ बोलिए, किसी विद्युत परिपथ में आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। एक बार फिर से बोलिए, किसी विद्युत परिपथ में आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसको I से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? I से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब जो अपना धारा होती है इसको हम विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो इसी विद्युत परिपथ में आवेश मतलब जो मैंने आपको अभी बताई है, ये चार्ज होता है। आवेशों के प्रवाह की दर का मतलब है निश्चित समय में निश्चित आवेश जाएंगे। ठीक है, निश्चित समय में निश्चित आवेश जाएंगे, और इसको हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। चलो मैं आपको एक परिभाषा और बताता हूँ। ठीक है, तो विद्युत धारा को किसी निश्चित समय में या एकांक समय में आवेशों के प्रवाह से व्यक्त किया जाता है। यानी कुछ निश्चित समय दे दिया, उसमें कितने आवेश प्रवाह हो रही है, उससे निर्धारित होता है कि कितनी धारा बह रही है। ठीक है, अब विद्युत धारा का जो SI मात्रक होता है ना, पहले आप परिभाषा एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए ताकि आपको याद हो जाए। किसी विद्युत परिपथ में आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। दर का मतलब है निश्चित समय में निश्चित धारा बह रही है। निश्चित समय में जब निश्चित आवेश जाएंगे तब उस धारा का मात्रक निकलेगा। जैसे इस धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर। इसको A से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा का जो SI मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। ठीक है, SI मात्रक होता है एम्पियर। अब जो विद्युत धारा यानी I, विद्युत धारा का जो सूत्र है वो क्या होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ, उससे आप इस परिभाषा को समझ जाएंगे। विद्युत धारा I बराबर होता है, अब देखिए हमने कहा है आवेशों के प्रवाह की दर। आवेशों के प्रवाह की दर, तो पहले आएगा आवेश, बट्टे में आएगा समय। अगर हमें ऐसे कह दिया हो कि किसी विद्युत परिपथ में 3 आवेश कुछ सेकंड में प्रवाहित हो रहे हैं, तो उसमें कितनी एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, तो हमें इस सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि आवेश को हम Q से डिनोट करते हैं और समय को यहाँ पर हम T यानी सेकंड में लेंगे। समय को हम यहाँ पर सेकंड में लेंगे, तो विद्युत धारा I बराबर होता है आवेश बट्टा T यानी समय। तो कुछ समय में जब कुछ आवेश प्रवाहित होंगे तब कुछ एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। जैसे हम इसे एक से समझते हैं, सब कुछ एक एक लेके देखते हैं। तो मान लें हमने 1 कूलाम आवेश लिया और 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होने में 1 सेकंड का समय लग रहा है, तब 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। समझे कुछ? जब 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो, जब 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो तब 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। यानी किसी विद्युत परिपथ में जब 1 सेकंड में, यहाँ पर 1 सेकंड हमारा है निश्चित समय में जब 1 कूलाम आवेश क्या हो रहा है? निश्चित आवेश है। जब किसी विद्युत परिपथ में
1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो हम उसे 1 एम्पीयर की धारा कहते हैं। परिभाषा देखिए, किसी विद्युत परिपथ में आवेशों के प्रवाह की दर को, प्रवाह की दर मतलब निश्चित समय में निश्चित आवेशों का प्रवाह हो रहा है, निश्चित समय दे रखा है 1 सेकंड और निश्चित आवेश है 1 कूलम, और जब इनका प्रवाह होता है तब 1 एम्पीयर की धारा बनती है। ठीक है, तो विद्युत धारा I बराबर होता है Q बटा टी। Q बटा टी, I बराबर क्या होता है Q बटा टी। Q यहाँ पे है आवेश, Q क्या है यहाँ पे, Q है अपना आवेश और T है अपना समय। तो विद्युत धारा I बराबर होता है Q बटा टी। ठीक है, अब विद्युत धारा की दिशा क्या होती है वो और मैं आपको बता देता हूँ। तो मान लीजिए अपना जो परिपथ है, ये अपना एक परिपथ है। ठीक है, वरना परिपथ को छोड़िए आप, मैं सीधे आपको बताता हूँ कि विद्युत धारा की जो दिशा है वो कौन सी होती है। तो विद्युत धारा की जो दिशा है ना, जो इलेक्ट्रॉन की है ना, जो इलेक्ट्रॉन की दिशा, जो इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा है उनके विपरीत होती है, यानी धनात्मक दिशा को माना जाता है। देखिए यहाँ पे हमने ये बैटरी लगा दी। ठीक है, सीधे बैटरी लगा दिया हम यहाँ पे, सीधे समझिए। तो देखिए धारा किधर से बहेगी, धारा की दिशा होगी प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर। इसीलिए जो विद्युत धारा की जो दिशा है ना वो प्लस से माइनस की ओर माना गया है, यानी धनात्मक माना गया है। धनात्मक दिशा होती है विद्युत धारा की। जो इलेक्ट्रॉन्स की गति होती है ना, इलेक्ट्रॉन्स की गति हो रही है इधर, तो इसकी विपरीत दिशा में विद्युत धारा की गति होगी, दिशा होगी। तो विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की विपरीत दिशा। इलेक्ट्रॉन्स जिधर बह रहे हैं उनकी जो विपरीत दिशा है वो विद्युत धारा की दिशा होगी। अब देखिए बैटरी में ये प्लस का चिन्ह है और ये माइनस का चिन्ह है। बैटरी में विद्युत धारा में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो माइनस से निकलकर इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे ही जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं तो इनकी विपरीत दिशा इधर हो गई और इसीलिए विद्युत धारा इधर बह रही है। तो विद्युत धारा की जो दिशा है वो हमेशा धनात्मक मानी जाती है और इलेक्ट्रॉन्स की गति के विपरीत दिशा में विद्युत धारा की दिशा को माना जाता है। तो आइए हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसका एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। तो हमने पहले विद्युत धारा को समझने के लिए आवेश पढ़ा कि आवेश क्या होता है। आवेश होता है घर्षण या प्रेरण से उत्पन्न होने वाला जो चार्ज है। ये दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसको क्यू से डिनोट किया जाता है। इसका ऐसा ही मात्रक होता है कूलाम। ठीक है, फिर बात करते हैं कूलाम के भी 3 प्रकार होते हैं, मिली कूलाम, माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम। ठीक है, अब इस आवेश को पढ़ने के बाद में हमने धारा को समझा। धारा क्या होता है, धारा को किसी निश्चित समय में, धारा को किसी एकांक समय में आवेशों के प्रवाह के परिमाण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो अपनी विद्युत धारा होती है ना, जो अपनी विद्युत धारा, ये निश्चित समय में निश्चित आवेशों का प्रवाह होता है। एक बार फिर से सुनिएगा, विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित आवेश के परिमाण द्वारा व्यक्त किया जाता है या विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब ये दोनों जो बातें हैं वो एक ही चीज़ है। कैसे, तो मैंने पहले कहा है कि विद्युत धारा को एकांक समय में, यानी कोई समय है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको समझाया है कि मान लीजिए हमने 1 सेकेंड लिया, 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाह हो रहा है और किस क्षेत्र से, कोई विशेष क्षेत्र से, यानी विद्युत परिपथ से। तो विद्युत परिपथ से जब किसी एकांक समय में विशेष क्षेत्र से कुछ आवेशों का प्रवाह हो तो उसे जो परिमाण निकलता है उसे हम धारा कहते हैं। तो धारा की जो स्पष्ट परिभाषा है ना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जो स्पष्ट परिभाषा है वो मैंने आपको बता दी है कि किसी विद्युत परिपथ में आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जहाँ पे दर नाम आ जाए ना वहाँ पर समय जरूर होगा। यहाँ पे देखिए आई बराबर आ गया आवेश बटा समय। ठीक है, क्यू बटा टी, यानी जब इतने समय में जब इतना कूलम आवेश प्रवाहित होगा तब इतने एम्पियर की धारा बनेगी। धारा का जो ऐसा ही मात्रक मैंने आपको बताया है वो बताया है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, धारा का जो ऐसा ही मात्रक है वो होता है एम्पियर। ठीक है, और विद्युत धारा का सूत्र होता है I बराबर Q बटा टी।
ठीक है। और इसे जो आई है 1 एम्पियर, इसको हम जो एम्पियर है, अगर हमें परीक्षा में ऐसे आ जाए कि निम्न में से कौन सा विद्युत धारा का मात्रक है, तो अगर हमें वहाँ पर ऐसे दिया हो 1 कूलाम सेकेंड माइनस, ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कूलाम बटा सेकेंड, इसका ये मतलब है। तो इसको भी हम राइट मानते हैं, कूलाम बटा सेकेंड। ये भी जो विद्युत धारा है इसका ऐसा ही मात्रक होता है। ऐसा ही मात्रक वैसे एम्पियर होता है, लेकिन जो आवेश बटा समय है ना, कूलाम बटा सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड, ये भी विद्युत धारा का मात्रक हो सकता है, हो सकता नहीं है मात्रक, ठीक है। तो ये भी आपको सही करना है। और विद्युत धारा की दिशा मैंने आपको बताई है, इलेक्ट्रॉन्स की जो दिशा होती है उसकी विपरीत दिशा जो है वो होती है विद्युत धारा की, ठीक है, ठीक है।